क्लास 10th हमने आपका लेसन नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कंप्लीट कर लिया था और मैंने उसके बीच के जो क्वेश्चनर्स थे वो उसी वीडियो में आपको बता दिए थे। अब मैं आपको आगे के क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपकी बुक के पीछे हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइजेज है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बडिंग इन। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर कि बडिंग से किस में होता है। हमने पढ़ा है ईस्ट में होता है, तो उसका आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ह्यूमन बींग। यानी ह्यूमन बींग्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है। ओवरी बिल्कुल होता है, यूट्रस भी होता है, वास्ट डिफरेंस नहीं होता है, ये मेल का पार्ट होता है, और फेलोपियन ट्यूब भी होता है। तो आंसर वास्ट डिफरेंस। एंथर में क्या होता है। द एंथर कंटेन्स सेपल्स नहीं, ओव्यूल्स बिल्कुल नहीं, पिस्टिल नहीं, पोलन ग्रेन्स। आंसर है पोलन ग्रेन्स। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी क्या फ़ायदे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ए सेक्सुअल में नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर न्यू कैरेक्टर्स मे बी डेवलप्ड इन सेक्सुअल विच आर नॉट पॉसिबल इन ए सेक्सुअल। यानी इसमें नए कैरेक्टर्स बनने की संभावना होती है सेक्सुअल में जो कि ए सेक्सुअल में पॉसिबल नहीं है। वेरिएशन इन न्यू जनरेशन में बी डेवलप्ड, यानी वेरिएशन आएंगे। मानो अगर न्यू कैरेक्टर बन रहे हैं तो वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा अलग हो जाएगा, यानी थोड़ा वेरिएशन आ जाएगा। वेरिएशन प्रोड्यूस ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज केपेबल टू हेल्प इन एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ देयर स्पीशीज विच इज़ नॉट पॉसिबल इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी जो वेरिएशन है वो स्पीशीज़ को सर्वाइव करने में मदद करेंगे, यानी आगे तक लंबे टाइम तक उनको जीने में सहायता करते हैं, एग्जिस्ट करने में सहायता करते हैं, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं मिल पाता है। What are the functions performed by testis in human beings। यानी ह्यूमन बींग्स में टेस्टिस का क्या क्या काम होता है। टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल जेनाइटल सेल, यानी जो मेल रिप्रोडक्शन सेल्स होते हैं, स्पर्म्स जिनको बोला जाता है, वो प्रोड्यूस करने का काम है। इसके अलावा टेस्टिस जो है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन एक मेल हार्मोन होता है जो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म को कंट्रोल करता है, यानी कितने बनेंगे, कब मैच्योर आएंगे, और इसके साथ साथ बॉयज़ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी लेकर आता है। क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स? इनकी बियर्ड, मुस्टैच, वॉइस थोड़ा सा हैवी होना, इसके साथ साथ जेनाइटल ऑर्गन्स का इनलार्जमेंट, ये सब चीज़ें टेस्टोस्टेरॉन करता है। और ये कहाँ से निकलता है? टेस्टिस से। वाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर। मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है? When the egg does not get fertilized, यानी जब स्पर्म और एग के आने का टाइम होता है और स्पर्म नहीं आता है या किसी कारणवश फर्टिलाइज नहीं होते हैं दोनों मिलकर, तो जो लाइनिंग होती है यूट्रस की जो पहले से बनी होती है, इसलिए बनी होती है वो क्योंकि बॉडी चाहती है कि ओवम फर्टिलाइज हो और बेबी बनने के लिए यूट्रस में आ जाए। लेकिन अगर वो नहीं आता है तो यूट्रस की लाइनिंग ब्रेक डाउन हो जाती है धीरे धीरे और हमारे बाहर निकलती है किस फॉर्म में? ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में, वेजाइना से। इसी वजह से मेंस्ट्रुएशन होता है। तो इसको हम पीरियड्स बोलते हैं या मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। ये एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है फ्लावर का जिसमें आपको सारे पार्ट्स दिख जाएंगे, आपको ड्रॉ करके देखना है। ये रहा एंड्रोशियम, ये कोरोला, ये कैलिक्स और ये गाइनोशियम। एंड्रोशियम मेल पार्ट है, गाइनोशियम फीमेल पार्ट है। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के अलग अलग मेथड्स क्या हैं? सबसे पहला आता है मैकेनिकल मेथड जो मेल्स यूज़ करते हैं जैसे कि कॉन्डम्स, और फीमेल जो यूज़ करेंगी वो है लूप्स या कॉपर टी। कॉपर टी बॉडी के अंदर ही डालते हैं। सर्जिकल मेथड्स क्या है? वैसेक्टॉमी हो सकती है मेल्स में और ट्यूबेक्टॉमी हो सकती है फीमेल्स में। यानी मेल्स में वास्ट डिफरेंस को कट करके स्टिच कर देंगे मेल्स में, और फीमेल में फेलोपियन ट्यूब को कट करके स्टिच कर देंगे। तो क्या होगा इससे? मेल्स में ये करने से स्पर्म जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे, वो बाहर नहीं आएंगे। फीमेल्स में ट्यूबेक्टॉमी करने से एग वहीं पर रह जाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा, तो दोनों ही फर्टिलाइज नहीं हो पाएंगे। रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी बाय अबॉर्शन दैट मे बी मिसयूज। सो अबॉर्शन इज़ अ क्रिमिनल प्रैक्टिस, यानी हम अबॉर्शन भी करवा सकते हैं लेकिन अबॉर्शन का मिसयूज़ हो सकता है। किस तरीके से? कि लोग पहले ही जांच करवा लेते हैं कि बेबी अगर गर्ल है या बॉय है, और अगर वो गर्ल होता है तो बहुत सारी जगह पे उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए अबॉर्शन एक क्लिनिकल जो प्रैक्टिस है वो अब क्रिमिनल बन चुकी है, यानी आप ऐसे नहीं करवा सकते जब तक कुछ रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है तब तक। Hormonal balance to control and regulate hormones. The pills are used as contraceptive, यानी
अपने हार्मोन्स को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए जो पिल्स यूज़ करे जाते हैं उन्हें भी कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। नेचुरल मेथड्स क्या है? सेक्सुअल एक्ट को 10 से 17 दिन जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसके 10th से 17th डे तक हम अवॉइड करते हैं किसी भी तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटी से। हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? किस तरीके से अलग होती हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हमको पता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। वाइल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में दोनों टाइप की चीज़ें हो सकती है, एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। इस तरीके से जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो दोनों में अलग होते हैं। यूनिसेल्युलर आपको पता है जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, और मल्टीसेल्युलर वो होते हैं जिनके पास मल्टीपल सेल्स होते हैं। तो ये थोड़े हायर ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़, और वाई इज़ रिप्रोडक्शन असेंशियल? क्यों ज़रूरी है? क्योंकि चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि ऐसा तो है नहीं कि ये वाइटल प्रोसेस है, यानी हमें जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हम इसे करते हैं, तो क्यों? लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज़। हम रिप्रोड्यूस इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं हमारी जो भी स्पीशीज़ है वो आगे बढ़ती रहे। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़। ये हमें स्टेबिलिटी देती है। किस तरीके से? ये नए इंडिविजुअल बनाती है, जो हमारे पेरेंट्स जैसे हम थोड़े बहुत कैरेक्टर्स तो हमारे मिलते ही हैं उनसे। दिस इज़ द रीज़न वाई कैट्स गिव बर्थ टू ओनली कैट्स। यही रीज़न है कि कैट्स सिर्फ कैट्स को पैदा कर पाती हैं, डॉग्स सिर्फ डॉग्स को पैदा कर पाते हैं, और इसीलिए सिर्फ उनकी ही पॉपुलेशन बढ़ती है इस चीज़ से। देयरफॉर रिप्रोडक्शन प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ डॉग्स और कैट्स और एनी अदर स्पीशीज़। तो इससे उनकी पॉपुलेशन को स्टेबिलिटी मिलती है जो भी रिप्रोड्यूस करते हैं। लास्ट है आपका व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब आपको क्या लगता है कि अगर हमें रिप्रोड्यूस करना ही है तो फिर हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करते क्यों हैं? हम क्यों चाहते हैं कि प्रेगनेंसी रुक जाए? तो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से द रेट ऑफ बर्थ एंड हेंस पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग। हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना में है, चाइना के बाद हमारा ही नंबर है। तो इन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे जो बर्थ रेट है और एंड में जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इन द पोजिशन ऑफ प्रेगनेंसी द फिजिकल एंड इमोशनल डिमांड ऑफ वोमेन इंक्रीजेज। यानी जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसकी फिजिकल इमोशनल डिमांड्स बढ़ जाती हैं, उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और कभी कभी ड्यू टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस देयर हेल्थ इज़ बैडली अफेक्टेड। और अगर उनको STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो जाए तो उनकी हेल्थ बुरी तरीके से अफेक्ट हो सकती है। तो इस वजह से ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन मेनी प्रॉब्लम्स अराइजेस। तो इस वजह से क्या होता है? पॉपुलेशन बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ गई है और रिसोर्सेज कम हो गए, यानी जितने भी संसाधन हैं वो कम हो गए हैं। तो क्या होता है कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी जनता ऐसी है जिनको खाना नहीं मिल पाता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है ये क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर पॉपुलेशन कम होगी तो सबको सामान आसानी से मिलेगा, और पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो मारा मारी होती है और उसको मिलता है जो ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये रीजंस है कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जैसे अभी हमने पढ़े थे, पिल्स लेना या मैकेनिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर्स का यूज़ करना। तो इससे क्या होता है कि दो चीज़ें, एक तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती है उनका खतरा बच जाता है कि नहीं होता है वो सब, और प्रेगनेंसी नहीं होगी तो वुमेन की फिजिकल इमोशनल डिमांड नहीं बढ़ेगी, और इन अदर वर्ड्स जो पॉपुलेशन है हमारी वो भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये रीज़न है कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी के लिए। तो ये लेसन जो है वो आपका ख़त्म हो गया है। इसके पहले आप देख सकते हैं कि मैंने ये लेसन का वीडियो डाला हुआ है, तो पहले आप वो देखें। जो इन टेक्स्ट बीच के क्वेश्चंस हैं पहले आप उनको ख़त्म करें और उसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखें।